Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we are going to read a very beautiful story named The Portrait of a Lady, written by Sardar Khushwant Singh. This story is taken from your class 11th English book on ऑथर अपनी दादी के बारे में बताता है जिसको कि उन्होंने हमेशा से ही बुज़ुर्ग और झुर्रीदार महिला के रूप में देखा है. ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट शी वॉज वंस यंग एंड ब्यूटिफुल. He paints a serene image of her with her white attire, silver hair, and peaceful demeanor. The author recalls how she played a significant role in his early years, taking care of him when his parents lived in the city. लेखक इसमें अपने दादी के बारे में बात करता है और दादी का एक स्केच बनाता है अपने वर्ड्स से कि दादी हमेशा से उसको बुज़ुर्ग दिखती थी और वो उनके एकदम चांदी जैसे बाल थे, यानी सफ़ेद बाल थे, वो सफ़ेद वस्त्र पहनती थी और उनके चेहरे पर एक शांति छाई रहती थी. हिज ग्रैंड मदर लेटर वो उसके बाद में जो दादी का डेली रूटीन होता है उसको डिस्कस करता है. हिज ग्रैंड मदर हैड अ डेली रूटीन दैट इन्वॉल्व वेकिंग हिम अप, preparing him for school, and accompanying him to the temple at his school. While he attended his class, she read scriptures in the temple. After school, she would feed stale chapatis to the village dogs. Their bond was strong and he was deeply attached to her. लेखक उस समय गांव में अपनी दादी के साथ रहा करता था और दादी उसको सुबह सुबह तैयार करती थी स्कूल के लिए और स्कूल ले जाती थी और स्कूल से लगा हुआ एक मंदिर था जहाँ पे दादी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी और उसी समय लेखक क्लास अटेंड किया करते थे. वो अपने दादी अपने साथ में कुछ बासी रोटी भी लेके जाती थी जो वहाँ पर कुत्ते थे उनको वो बासी रोटियाँ खिलाया करती थी. इस कहानी को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि दादी और बेटा जो लेखक था उनके बीच का जो बॉन्ड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. However, the turning point in their relationship came when his parents called them to the city and the author enrolled in an English school which his grandmother neither understood nor liked. कुछ ऐसा हुआ कि उनके जो संबंध था उसमें एक बदलाव आ गया और लेखक को उसके पेरेंट्स ने सिटी में बुला लिया और लेखक का जो एडमिशन था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया गया. दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना ही उनको समझ में आता था. शी वॉज डिसप्लीज्ड विद द फैक्ट दैट द स्कूल डिड नॉट टीच अबाउट गॉड बट इंस्टेड फोकस्ड ऑन वेस्टर्न एजुकेशन एंड साइंस. उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि स्कूल में भगवान के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, इसकी बजाय पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान, म्यूज़िक के बारे में पढ़ाया जाता है. और in particular upset her as she associated them with a low social status, क्योंकि वो ये सोचती थी कि म्यूज़िक के लेसन्स पढ़ना एक समाज के निचले हिस्से का काम है. ओवर टाइम देयर इंटरेक्शंस बिकेम लिमिटेड. धीरे धीरे दादी और पोते के बीच में जो वार्तालाप होता था वो कम होता गया एंड देयर रिलेशनशिप ग्रू डिस्टेंट. और जो उनकी संबंध था वो भी उनमें भी दूरी आती रही. When the author left for university, their bond weakened further. The grandmother spent most of her time spinning her wheel and feeding sparrows in the afternoon. और जब लेखक यूनिवर्सिटी चला गया तो उनके बीच में जो बंधन था वो और भी कमज़ोर हो गया. दादी अब अपना पूरा समय चरखा काटने में बिताती और दोपहर में वो गौरैया को खाना खिलाती. Even when he decided to study abroad for 5 years, she did not express any sadness or disappointment, but saw him off with a silent prayer and a forehead kiss.
और यहाँ पर जब लेखक ने विदेश जाकर पढ़ने का निश्चय किया, तब भी दादी ने अपने मन में कोई भी निराशा व्यक्त नहीं की, बल्कि शांत भाव से प्रार्थना करके और उनके लेखक के मस्तक पर चुंबन लेकर उसने लेखक को विदा किया। अपॉन हिज रिटर्न ही फाउंड दैट शी लुक जस्ट द सेम। और जब लेखक पढ़ाई करके वापस लौटता है तो वो पाता है कि दादी अभी भी बिल्कुल वैसी हैं, विद नो विजिबल साइन ऑफ एजिंग, और उन पर वृद्धावस्था के कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देते। ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि लेखक ने हमेशा से ही अपनी दादी को वृद्ध देखा है। Her happiest moment was the afternoon spent feeding the sparrows that evening. She gathered neighborhood women and sang songs about homecoming of warriors. और शाम को उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और योद्धाओं के घर लौटने वाले गीत गाने लगी। The family asked her to stop. परिवार ने उनसे कहा कि आप थक जाएंगी, आप गाना बंद कर दीजिए। Fearing she would exhaust herself, उनको डर था कि वो थक जाएंगी, but she remained determined, लेकिन वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी और वो ये गीत गाती रहीं। In the next day she fell ill with a mild fever. दूसरे दिन उनको हल्का बुखार आया और बीमार पड़ गईं। Though the doctor assured them it was nothing serious, हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि कोई गंभीर बात नहीं है। She believed her time had come, लेकिन उनको विश्वास हो गया कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। Eventually she passed away peacefully while praying, और वो चुपचाप प्रार्थना करते करते गुजर गई। Her body was covered in a red shroud as per customs. उनके शरीर को लाल कपड़े से लपेटा गया। एंड व्हेन हर फैमिली रिटर्न टू हर रूम आफ्टर प्रिपरेशंस फॉर द फ्यूनरल, दे सॉ हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड इन साइलेंस। और जब उनके परिवार के लोग उनके कमरे में पहुँचे उनकी अंतिम क्रिया की तैयारी करके, तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में पक्षी आंगन में इकट्ठे हो गए, बिल्कुल शांत थे। Even when offered food they did not eat, और जब उनको भोजन भी दिया गया तो उन्होंने नहीं खाया, पक्षियों ने नहीं खाया। Symbolizing their deep grief and respect for the grandmother, ये उनका संकेत था कि उन्होंने दादी के प्रति अपना सम्मान और गहरा दुख प्रकट किया था। आप देखिए स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में ग्रैंडमदर को देख रहे हैं लेखक की, वो उनके चेहरे पर रिंकल्स है। लेखक कहता है ना कि उनके दादी के चेहरे पे क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे, उनके बाल सिल्वर लॉक्स थे, उनके बालों के जो छल्ले थे वो सिल्वर कलर के थे, यानी रुपहले बाल थे, और वाइट उनका अटायर था, और उन्होंने देखिए सफ़ेद वस्त्र पहन रखे हैं। स्टूडेंट, जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो इसमें कई थीम्स हमको दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं कि ये जो लेखक ने कहानी लिखी है, दादी के साथ अपने रिलेशंस को बताया है, तो उसमें उसके क्या क्या आधार हो सकते हैं। तो इसमें हम इनकी थीम्स देखते हैं। तो पहली थीम इस प्रकार है, चेंज इन रिलेशनशिप, कि किस प्रकार उम्र के साथ कैसे संबंध बदलते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ रिलेशनशिप इवॉल्व विद द टाइम। ये जो कहानी है ये बताती है कि समय के साथ संबंध में कितना बदलाव आता है। द क्लोज बॉन्ड बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वीकन्स ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन। शिक्षा और आधुनिकता के कारण किस प्रकार से लेखक और उसकी दादी का जो बहुत ही क्लोज बॉन्ड था वो कमज़ोर हो जाता है। एक और थीम है इसकी, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, यानी जो परंपरा है और आधुनिकता, ये दोनों का इसमें अंतर बताया गया है। द ग्रैंडमदर्स लाइफ सिम्बलाइजेस ट्रेडिशनल वैल्यूज़। जो ग्रैंडमदर की जो लाइफ को बताती ग्रैंडमदर की लाइफ ये प्रतीक है पुरानी परंपरा, पुराने मूल्यों का। वाइल द ऑथर्स एजुकेशन रिप्रेजेंट्स मॉडर्नाइजेशन, जबकि ऑथर की जो लेखक की जो शिक्षा है वो आधुनिकता बताती है। दिस कंट्रास्ट क्रिएट्स अ साइलेंट स्ट्रगल इन देयर रिलेशनशिप। और ये जो दोनों के बीच में अंतर है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के,
तो ये दोनों उनके बीच में एक चुपचाप चलने वाला द्वंद्व बताता है। एक और थीम को हम डिस्कस कर सकते हैं इस स्टोरी में, लव एंड डिवोशन, प्रेम और डिवोशन। डिस्पाइट चेंजेस, चाहे कितना भी बदलाव हो, द ग्रैंड मदर्स लव फॉर हर ग्रैंडसन रिमेन्स अनचेंज। दादी का जो स्नेह और प्यार था अपने पोते के लिए वो कभी भी नहीं बदला। हर डिवोशन टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सिंप्लिसिटी रिफ्लेक्ट्स हर अनवेवरिंग बिलीफ्स। और जिस तरह से वो धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहती थी उससे पता चलता है कि उनका विश्वास भी अपनी परंपराओं से ख़त्म नहीं हुआ। एक और थीम को हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें जो प्रतीक के रूप में स्पैरोज़ को बताया गया है, तो द स्पैरोज़ मोर्निंग हर डेथ हाईलाइट हर डीप कनेक्शन विद नेचर एंड प्योरिटी ऑफ हर सोल। जब वो चिड़ियाएँ उनकी मृत्यु पर अपना शोक प्रकट करने आती हैं तो ये बताते हैं कि किस प्रकार से दादी का प्रकृति के साथ संबंध था और उनकी जो आत्मा थी वो कितनी पवित्र थी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ writer's grandmother. The grandmother was an old woman with a wrinkled face who was once young and pretty. She was short, fat and slightly bent. जब हम कैरेक्टर स्केच बनाते हैं किसी का तो पहले हम लिखेंगे कि दादी की अपीयरेंस कैसी थी। तो ग्रैंड मदर क्या थी? ओल्ड वुमेन थी और चेहरे पे रिंकल्ड फेस, चेहरा झुर्रीदार था। वो कभी यंग और ख़ूबसूरत रही होंगी, लेकिन अभी वो छोटे कद की, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। द नरेटर पोर्ट्रेज हर एज अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। नरेटर जो लेखक है वो उनको ऐसे बताता है कि पहाड़ के ऊपर सर्दियाँ किस प्रकार की दिखाई देती हैं, बिल्कुल दादी वैसी ही दिखती थी। सिंस शी कॉन्स्टेंटली वोर अ वाइट ड्रेस विद हर सिल्वर हेयर hiding her face, she is deeply religious and spends much of her time reciting prayers and counting the beads of her rosary. उनकी जो आकृति थी और अपीयरेंस थी उसको बताते हुए फिर लेखक बताते हैं कि दादी काफ़ी रिलीजियस थी, वो हमेशा प्रेयर बोलती रहती थी और माला जपती थी। शी इज़ काइंड हार्टेड एंड हैज़ अ रूटीन ऑफ फीडिंग द विलेज डॉग्स। जब वो गांव में थी दयालु हृदय थी और गांव के जो कुत्ते थे उनको वो भोजन करवाती थी। इन द सिटी शी फेड द स्पैरोज़, और कुत्तों का स्थान शहर में स्पैरोज़ ने ले लिया। with bits of bread. She was very attached to her grandson and would spend hours talking to him about his studies. However, she is traditional and does not approve of the new syllabus that her grandson is studying. हालांकि वो पुरानी परंपराओं की थी और उन्होंने कभी भी जो उनका पोता अध्ययन कर रहा था उसको नहीं माना। which she feels does not teach him about God and religious scriptures, क्योंकि वो जानती थी कि जो नई शिक्षा है उसमें उनके पोते को भगवान के बारे में और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। Her relationship with her grandson changes as he grows up and moves away from him. लेकिन उनका जो रिलेशनशिप था वो वीक हो जाता है और जब लेखक बाहर पढ़ने चला जाता है। Despite this, she continued to care for him, लेकिन फिर भी वो उसका ध्यान रखती हैं and welcomes him when he returns home. और जब वो घर लौटता है तो उसका स्वागत करती हैं। She is simple, loving and devout woman who lives her life according to her faith and traditions. वो बहुत ही सिंपल थी और स्नेही थी और डिवाउट धार्मिक महिला थी जिन्होंने अपना जीवन विश्वास और परंपराओं के साथ जिया। तो बच्चों ये देखा आपने कि ये कैरेक्टर स्केच था ग्रैंड मदर का। अब हम देखते हैं कि जो दादी माँ को लेखक ने अपनी नज़रों से देखा तो वो लेखक का कैरेक्टर क्या था। सो लेट्स बिगिन विद द कैरेक्टर स्केच ऑफ नरेटर खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह is the narrator of the story The Portrait of a Lady. He was a sensitive and observant person. He has been entirely brought up under his grandmother's care. खुशवंत सिंह थे वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और जिज्ञासु व्यक्ति थे और उनका जो पूरा उनको दादी के
देखभाल में ही उनको पाला गया. He displays a great sensitivity towards her. He cherished the memories of his association with his grandmother. He has beautifully described the details about his past लाइफ दैट वर रिलेटेड टू हिज ग्रैंड मदर. उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी दादी के साथ अपने संबंधों को बताया. His description of his grandmother's old age, her movement, her religious beliefs, her association with sparrows reflect his ability to describe the common things with a sensitive delicacy. जब वो अपनी दादी की वृद्धावस्था और उनके चलने का तरीका, उनके धार्मिक विश्वास और उनका चिड़ियाओं के साथ जो संबंध था, वो ये बताता है कि खुशवंत सिंह जी काफ़ी संवेदनशीलता के साथ अपनी बात कहते हैं. ही वॉज अ ग्रेट ऑथर, ग्रैंडसन एंड ह्यूमन बीइंग. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ द स्टोरी ऑफ द ऑथर. ये जो कहानी है ये लेखक की ही कहानी है. ही डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर ओवर द ईयर्स. ही पेन्स डाउन हर डेली एक्टिविटीज़ एंड हाउ शी इवॉल्व एज अ कैरेक्टर एज टाइम पास बाई. He explains her appearance which helps create an image in the reader's mind. लेखक ने जिस तरह से अपनी दादी के बारे में लिखा है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक दादी की इमेज क्रिएट हो जाती है. तो स्टूडेंट्स, ये हमने कैरेक्टर स्केच देखा खुशवंत सिंह जी का. अब हम जो इस स्टोरी में पोर्ट्रेट के रूप में एक लटके हुए रहती थी एक पिक्चर, उसके वो दादाजी की थी. अब उनका भी हम कैरेक्टर स्केच देखते हैं. The author's grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. In the picture, he wore a big turban and loose-fitting clothes and also had a long white beard which covered his best part of his chest. ये दादाजी का कैरेक्टर स्केच लेखक ने खींचा है. उसमें ये बताया है कि उनकी तस्वीर ड्राइंग रूम में लटकी हुई थी. वो बड़ा सा साफ़ा बांधे हुए थे और ढीले कपड़े पहन रखे थे और उनकी एक सफ़ेद दाढ़ी थी जिन्होंने उनके शरीर के आगे के हिस्से को ढक रखा था. ही हैड पास्ड अवे अ लॉन्ग टाइम बैक. वो बहुत समय पहले उनका देहांत हो गया था. खुशवंत सिंह हैड नेवर सीन हिज ग्रैंडफादर. खुशवंत सिंह ने अपने दादा को पहले कभी नहीं देखा. द ऑथर्स ग्रैंडफादर सीम टू हैव द लुक ऑफ अ मैन हु नीदर हैड अ वाइफ नॉर चिल्ड्रन. और लेखक के दिमाग में अपने दादाजी की तस्वीर ऐसी बनी हुई थी मानो लगता था कि उनकी ना तो कभी पत्नी होगी ना ही कभी बच्चे रहे होंगे. एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. उनके केवल बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे बिकॉज ही लुक दैट ओल्ड, क्योंकि वो वैसे ही लगते थे. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने ये स्टोरी पढ़ी और इस स्टोरी को हमने दादी और पोते दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा और इसके बाद हमने डिस्कस किया थीम. इस स्टोरी की जो थीम थी, कई थीम्स थी जिनको हमने डिस्कस किया और इसके बाद हमने ग्रैंडमदर के कैरेक्टर स्केच, ऑथर के कैरेक्टर स्केच और ग्रैंडफादर के कैरेक्टर स्केच को भी डिस्कस किया. So here we come to the end of this video lesson. Thank you very much.